प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नेक्स्ट टॉपिक का म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सोलेनॉइड्स। इसकी वैल्यू हम निकालेंगे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर सोलेनॉइड्स अगर दो आपस में एक दूसरे के नज़दीक हैं तो उसमें m की वैल्यू कितनी होगी, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। इससे पहले एक बार फिर डेफिनेशन देख रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? द फिनोमिना अकॉर्डिंग टू विच एन opposing EMF is induced in the coil due to change in current or magnetic flux in the neighboring coil is called mutual induction। ये हमने 742 वीडियो में किया है, ये अच्छी तरह देख लेना। जैसे ये कॉयल प्राइमरी कॉयल है, इसके हम सप्लाई दी हुई है। ये सेकेंडरी कॉयल है, अगर इसमें हम करंट चेंज कराते हैं जहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कराते हैं तो अपोजिंग ईएमएफ सेकेंडरी कॉयल में प्रोड्यूस होगी, ईएमएफ सेकेंडरी कॉयल में इंड्यूस होगी। जहाँ ऐसे कह लो भी नेबरिंग कॉयल में ईएमएफ इंड्यूस होगी ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। बात एक याद रखनी, जितनी देर करंट चेंज होगा तभी ईएमएफ इंड्यूस होनी है, चाहे बढ़े चाहे घटे, चेंज होना जरूरी है करंट का, तभी फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। लो, जहां फिगर मैंने बना दी है, ये S1 सोलेनॉइड है नीचे, उसके ऊपर दूसरी कॉइल लपेटी हुई है S2 है। तो पहले लिख ले, कंसीडर टू सोलेनॉइड्स S1 एंड S2 ऑफ सेम लेंथ L, लंबाई L है, सच दैट सोलेनॉइड S2 सराउंड्स S1, S1 नीचे S2 उसके ऊपर ऐसे लपेटी हुई है। जैसे जहां बता दूं आपको, जैसे जहां थी ये नीचे ये S1 ना, ये ऊपर मैंने लपेटी हुई थी, जहां आपको नजर नहीं आ रही होगी, इसके ऊपर ये एक कॉइल और है, मैंने थोड़ी साइड पे लपेटी हुई है, इसके ऊपर भी हम लपेट सकते हैं। तो वो क्या बन गई, S2। लेट N1 एंड N2 बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये लाइन याद रखनी, ये पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड S1 एंड S2। जो S1 सोलेनॉइड उसकी N1 टर्न्स है, S2 की कितनी है, N2। लेट I1 इज करंट पास थ्रू सोलेनॉइड S1, ये I1 करंट हमने पास किया। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल S2, S2 में कितना फ्लक्स चेंज होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट I1, जो प्राइमरी कॉइल में करंट जो फ्लो कर रहा है उसके प्रोपोर्शनल होगा, पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड S1। प्राइमरी कॉइल में ये I1 करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा S2 कॉइल में, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। तो ये फ्लक्स इन S2 है जो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 करंट फ्लो कर रहा है प्राइमरी कॉइल में, इसे सर्किट में हमने लगाया हुआ है, ये सोर्स ऑफ ईएमएफ से लगाया हुआ है। तो जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा देते हैं, 5:1 इज इक्वल टू M/1 I1, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। और इसे कैसे लिखेंगे, M/1 इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू सोलेनॉइड्स, दोनों सोलेनॉइड्स के बीच में है ना म्यूचुअल इंडक्शन। When current is passed through solenoid S1, जब S1 में करंट पास किया और EMF किस में इंड्यूस हुई, S2 में, तभी ये म्यूचुअल M/1 है। लो, अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन सोलेनॉइड S1 ऑन पासिंग करंट थ्रू इट। तो S1 में कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जो S1 कॉइल है वो है μ0 N1 I1। ये हमने B1 इसका है ना, μ0 N1 I1, ये फार्मूला हमने किया 740 वीडियो जरूर देखना, सेल्फ इंडक्टेंस वाली ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड, वहां पर मैंने सारी बातें क्लियर की है कैसे ये आया फार्मूला, ये भी हमने ड्राइव किया हुआ है। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ द सोलेनॉइड, ये आपको पता ही है, B.A मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सरफेस एरिया था जो आपको बताया था जिसमें फील्ड पास करता है, वहां तो ऐसे किया था ना, B.A BA cos थीटा वेक्टोरियल जो मैग्नेटिक फ्लक्स था। तो जहां हम एज अ मैग्नीट्यूड बात कर रहे हैं, वेयर ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोलेनॉइड S1, ये जो नीचे वाली कॉइल है ना S1, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनॉइड S2,
तो जो S2 सोलेनॉइड से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा 5 to 1 इसे लिखेंगे हम B1A इनटू तो नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे N2L कितनी बन गई है नंबर ऑफ टर्न्स ये L है जहां थोड़ी डिस्टिंक्शन कर लो इसे आई ना समझ लेना दैट इज L। अब B1 की वैल्यू जहां से पुट कर लेते हैं μ0 N1 I1 इंटू A इंटू N2L। अब इसके थोड़ा रेज करके ठीक लिख लो μ0 N1 N2 A आगे L इसे L कर लेते हैं I1 इसे नंबर डालो 2 इसे नंबर 1 फ्रॉम 1 एंड 2 क्या रिजल्ट निकला लेफ्ट हैंड साइड तो बराबर है मैग्नेटिक फ्लक्स है M21 I1 इज इक्वल टू μ0 N1 N2 A L I1 तो I1 से I1 काट दो M21 इज इक्वल टू μ0 N1 N2 A इंटू L जी आ गया म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे आई ऑफ सोलेनॉइड S2 सोलेनॉइड की विद रिस्पेक्ट टू सोलेनॉइड S1 किसके विद रिस्पेक्ट टू आई S1 के क्योंकि करंट तो इसमें फ्लो कर रहा है ना तो म्यूचुअल इंडक्टेंस तो S2 में ही पैदा हुई ना जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसमें तो उसके विद रिस्पेक्ट टू ही हम देखेंगे ना तो S2 में म्यूचुअल इंडक्टेंस पैदा हुई किसके कारण हुई S1 के कारण क्योंकि यही सोर्स ऑफ EMF से लगा हुआ है। अब ध्यान से बात समझो पहले तो S1 सोर्स जहां सोर्स ऑफ EMF हमने लगाया था अब उल्टा देते हैं हम S2 पे सोर्स ऑफ EMF लगा देते हैं। लो देखो कैसे देखो जे S2 से बैटरी लगा दी की लगा दी तो गैल्वेनोमीटर इधर लगा दिया उल्टा दिया। अब सेकेंडरी कॉइल जो हमने बनाई थी ना उसे सोर्स ऑफ EMF लगा दिया तो अब जे प्राइमरी बन गई दूसरी सेकेंडरी बन गई नीचे वाली लोग कुछ लिख ले लेट द करंट I2 इज पास्ड थ्रू द सोलेनॉइड S2 I2 करंट इसमें ही चलेगा फिर इसको I2 मान लेते हैं। देन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद S1 में कितना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2 के प्रोपोर्शनल हो गया पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड S2 जो करंट चल रहा है S2 में उसके कारण जो इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ वो कितना हुआ 512 जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ वो हुआ 512 तो कैसे लिखेंगे 512 इज इक्वल टू इज प्रोपोर्शनल टू I2 तो 512 किसके बराबर आ गया M12 I2 M12 क्या आ गया म्यूचुअल इंडक्टेंस जहां म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू सोलेनॉइड्स M12 is the coefficient of mutual induction of two solenoids when current is passed through solenoid S2 and EMF is induced in S1। कहने का मतलब जब S2 में करंट पास कर रहे हैं तो म्यूचुअल इंडक्शन किसमें प्रोड्यूस हो रही है S1 में मतलब जो EMF प्रोड्यूस हो रही है वो किसमें प्रोड्यूस हो रही है S1 में उसे हम क्या कहेंगे M12 इसका नाम रखा M12 पिछले में हमने रखा था नाम M21 उस वक्त इधर करंट फ्लो कर रहा था EMF S2 में इंड्यूस हो रही थी। लो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन S2 ऑन पासिंग करंट थ्रू इट S2 में कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ जब करंट इसमें पास हो रहा है उसकी वैल्यू B2 इज इक्वल टू μ0 N2 I2 N2 नंबर ऑफ टर्न्स किसकी है S2 की I2 जो करंट चल रहा है फ्लो कर रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ द सोलेनॉइड अब सेम ही चल रहा है काम थोड़ा बदल ही रहे हैं हम इसको अब सोलेनॉइड S1 इज इक्वल टू B2A वे सेम ही है B डॉट A लिखते थे वहां मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो B2 की आगे B2A आ गया मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनॉइड S1 इज इक्वल टू 512 लिख लो B2A इंटू नंबर ऑफ टर्न्स N1 इंटू L ये L है L इज द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड ये लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है जो ये दोनों की हमने बराबर ही ली हुई है। एक बात याद रखें जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम नीचे वाले का ही लेंगे
ये हाई कंसिडर करके चलते हैं कि जो नीचे कॉइल जो पहले बनाई थी हमने प्राइमरी, इधर जो नीचे वाली टर्न है, एक तो ऊपर है ना, नीचे वाले का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं, म्यू नॉट N2I2 इंटू ए इंटू N1I। ये B2 की वैल्यू हमने जहां से पुट कर ली, ए तो जहां ही है, N1AL है। अब इसे थोड़ा ठीक करके लिख लो, म्यू नॉट N1 N2A जे L है, आगे आ गया I2, इसे नंबर 5 डाल लो, ये 4 नंबर था। फ्रॉम 4 and 5 M1I2 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2A, इसे L है, I2 से I2 कट गया, M21 किसके बराबर आ गया, म्यू नॉट N1 N2A इंटू L। इसे 6 नंबर डालो, M12 इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड S1 विद रेस्पेक्ट टू सोलेनॉइड S2। जो S2 में अब करंट फ्लो कर रहा है, तो अब जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आई है वो सोलेनॉइड किसकी आई, S1 की विद रेस्पेक्ट टू S2, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस S1 में पैदा हो रही है ना, किसके कारण हो रही है, S2 के कारण। फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 6 है, लो 3 कहाँ था, ये रिजल्ट, ये भी सेम ही है, राइट हैंड साइड म्यू नॉट देखो वैल्यू सेम ही है दोनों, 3 and 6 की, राइट। तो M21 किसके बराबर आ गया, M12 के बराबर। ये देखो राइट साइड है, सेम है ना दोनों, जी और जे। तो फ्रॉम 3 and 6 M12 इज इक्वल टू M21, इसे M लिख लो। This means that the coefficient of mutual induction of long solenoids remains the same, irrespective of whether the current is passed through the inner solenoid or the outer solenoid। चाहे करंट इनर सोलेनॉइड में फ्लो करे, चाहे आउटर सोलेनॉइड में फ्लो करे, लेकिन जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो सेम रहती है। उसकी वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट N1 N2, ये तो नंबर ऑफ टर्न्स, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इंटू L, जहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नीचे जो कॉयल है ना, जो कोर पर लपेटी पहले स्टार्ट में, प्राइमरी कॉयल जिसे हम पहले कह देते थे, जिसमें प्राइमरी कॉयल हम उसे कहते हैं जिसमें करंट का सोर्स लगाया हुआ, ईएमएफ का सोर्स लगाया है। तो सेकेंडरी कॉयल होती है जहां से हम ईएमएफ इंड्यूस कराते हैं, ईएमएफ लेते हैं। तो जहां नीचे वाली जो कॉयल है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये ए है, ये L इज द लेंथ ऑफ कॉयल। ये दोनों की लेंथ हम सेम मान के चलते हैं।